तो प्रियंका, सबसे पहले तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को, ठीक है, और कोचअप आईएएस की पूरी फैमिली की तरफ से आपका जो आगामी भविष्य है उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया, इस प्रिपरेशन को, वहाँ से लेके और आप जब इस जर्नी में एक सक्सेस पा चुकी हैं, वहाँ तक मैं आपको बता दूं कि प्रियंका इस बार के एग्ज़ाम में नायब तहसीलदार के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस जर्नी को बच्चों के साथ शेयर करें और बताएं कि कौन कौन से चैलेंजेज आए और किस तरीके से आपने अपने पूरे प्रिपरेशन को कैरी किया और इस सफलता को प्राप्त किया। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, मेरी तैयारी, मैं मेरे बाराबंकी से आती हूँ, तो वहीं मैं प्री का थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी। मेंस का कोई आइडिया नहीं था मुझे कि मेंस भी करना है। तो उसके बाद दिसंबर 2023 में मैंने यही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग का एंट्रेंस दिया और मैं यहीं पे आ गई। तो उसके बाद पेपर पोस्टपोन होता रहा था हमारा प्रीलिम्स का, पीसीएस का, तो धीरे धीरे दिसंबर तक पहुँच गया। तो इस बीच में मैंने प्रीलिम बहुत अच्छा तैयार कर लिया। मतलब इतनी सारी वो ओएमआर की जो शीट्स आती हैं 10, 5, 6, 7, वो सब सीट्स पर डाली मैंने। मेरा प्रीलिम तो एकदम बढ़िया तैयार हो गया, प्रीलिम क्वालिफाई भी हो गया। मेरा 98 स्कोर बन रहा था क्वेश्चन, मुझे इतना श्योर था कि प्रीलिम तो हो जाएगा। तो हो रहा है। हाँ। तो उसके बाद अब जैन आ गया, तो मैंने जैन से डेट भी आ गई, जून में मेंस होना है। तो इसी बीच मैंने अपनी सारी तैयारी मेंस की कंप्लीट करी, उसी में जल्दी जितना हो पाया सिलेबस कंप्लीट किया। फिर मेंस दिया मैंने और फिर इतनी उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, बट हाँ लिस्ट में नाम आ गया, तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। अच्छा, कौन आपको मोटिवेट किया इस तैयारी को करने के लिए? आपके घर में या परिवार में किसने मोटिवेशन दिया? मेरी फैमिली में इस फील्ड में तो कोई नहीं है, टीचर्स मोस्टली हैं, गवर्नमेंट टीचर, और तो इस फील्ड में कोई नहीं है। तो मैं कोचिंग करती थी वहीं बाराबंकी में, तो वहाँ पे सर थे, उन्होंने बताया तुम्हारी एज बहुत कम है अभी, तो तुम पीसीएस कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। तो सर को धन्यवाद बोला आपने? हाँ, मैंने गई थी मैं वहाँ पे और फिर मिली भी उनसे। और उसके बाद एक सर थे मेरे, वो भागीदारी भवन में रहते थे, वो भी नायब तहसीलदार थे। तो उनके थ्रू मुझे इस कोचिंग के बारे में पता चला था। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने माहौल इतना बढ़िया देखा, मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ, सारी सुविधाएं मिल रही थी, तो मुझे लगा मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, और मतलब आपके परिवार में जो लोग हैं उनका आप इसमें कितना योगदान मानती हैं, किस प्रकार सर से? मुझे लगता है हमारी, मतलब एज अ गर्ल अगर जो आप यहाँ तक पहुँचे तो फैमिली का सपोर्ट तो पूरा चाहिए, आप अकेले नहीं कर पाएंगे ये। तो इसमें मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और मेरी जीजा जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है जी। बहुत अच्छा, इस प्रिपरेशन को करते हुए आपको कुछ चुनौतियां भी आई होंगी जब आपने इस तैयारी को किया, तो आप उन चुनौतियों को कैसे, मतलब किस तरीके से उसको ओवरकम करती थी? क्योंकि देखिए सोसाइटी में बहुत तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं और तैयारी करते टाइम बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मक भी फील करते हैं, हम सकारात्मक भी करते हैं। तो उन चुनौतियों को आप कैसे? जी सर, तैयारी के टाइम, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, तो सेल्फ डाउट आना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मैं जब गांव में जाती थी तब मेरे गांव में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था, तो लोग बोलते थे तुम्हारा कब होगा। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ही बुरा लगता था, सही बात है, मैं सोचती थी हाँ हो तो जाएगा, मैं क्या बोलूँ उनसे। तो एक चैलेंज ये भी था लोगों को फेस कैसे करूँ। दूसरा चैलेंज था कि अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू कैसे रखूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती थी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा माहौल मिला कि मेरी तैयारी चलती रही, मुझे किसी तरह की चुनौती का, सही बताऊँ, किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छा। अच्छा, कोचअप आईएएस का क्या योगदान रहा आपकी पूरी तैयारी में? सर, कोचअप आईएएस में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था और वो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाई। मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मतलब इंटरव्यू की प्रक्रिया भी इतनी मुश्किल नहीं है, वो महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं कभी फेस नहीं करी थी ऐसे लोगों को, तो कभी ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। तो मुझे जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा हाँ बोल सकती हूँ मैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। वो इंटरव्यू में चूंकि मैं भी था, जी आप भी थे, तो मैंने आपको रिमार्क भी दिया था कि नहीं आप तो लिस्ट में होगे कहीं ना कहीं, इंटरव्यू के कारण कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये हम लोगों ने। और अब पूरे बोर्ड मेंबर का भी ये ओपिनियन था कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। हमें था कि मतलब प्रियंका का लिस्ट में नाम होगा, अब बाकी तो ठीक है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होना वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इंटरव्यू के कारण कुछ नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ कि इंटरव्यू, और मैं आशा करता हूँ कि इंटरव्यू का जब रिजल्ट आएगा और जब आप देखेंगी तो आपको दिखेगा भी कि आप इंटरव्यू में अच्छा किए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसका प्रभाव जो है
बोर्ड के सर ऊपर एक बात पड़ता है। बताना चाहूंगी, हाँ, आपने बेटा, मुझसे please। क्वेश्चन पूछा था ग्रामीण क्षेत्रीय समस्याएं, हाँ। उन्होंने एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो मुझे आपकी याद आ गई थी। नहीं, ये होता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें इसलिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसी कुछ चुनौतियां हैं हाँ। जो हमारे सामने बिना बताए आती है और आपको वो निर्णय लेना होता है और आपको उसका कारण भी बताना होता है। एक मेरा और अंतिम सवाल आपसे, बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी सालों से कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि वो इस तैयारी में किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखें और किस तरीके से अपनी निरंतरता बनाए रखें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, काफ़ी लंबी प्रोसेस है ये सबको पता है। तो अभी इंटरव्यू से मेरे वहाँ से 20-20 लड़कियों ने इंटरव्यू दिया था, वो फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि आप लगे रहिए, कंटिन्यूटी उसमें बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट कुछ दिन सब लोग डिमोटिवेट होते हैं, बुरा लगता है, बट आप फिर से खुद को खड़ा करिए, तैयारी शुरू करिए, तो एक ना एक दिन आपका लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। मैं बस तक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच प्रियंका, एंड वी विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, और हम आशा करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी प्रशासक बनेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।